नमस्कार दोस्तों। भारत अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए विदेशों में कमांडो नहीं भेजता है। पहले से ही ऐसे लोग हैं जो किसी भी कारण या लालच के लिए हमारे साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आतंकवादी, अलगाववादी और दुश्मनों की संदिग्ध मौतों और हत्याओं की एक लाइन के बाद रॉ को खूंखार कहे जाने के कई कारण हैं, जो लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे या किसी न किसी तरह से भारत में अशांति के लिए जिम्मेदार थे। प्रतिबंधित खालिस्तानी टाइगर फोर्स के कनाडा स्थित प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की 19 जून को कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, बट कनाडियन पुलिस ने अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमारी खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सवाल तो बहुत है, बट एक सवाल जो हमारी खुफिया एजेंसी को और भी खूंखार बना रही है, क्या हमारी खुफिया एजेंसी रॉ भी अब मोसाद के रास्ते पर चल रही है? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और खालिस्तान समर्थक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ अवतार सिंह खांडा की 16 जून को ब्रिटेन के बर्मिंघम के एक अस्पताल में संदिग्ध जहर के कारण डेथ हो गई। खुफिया एजेंसियों की फाइलों में बम विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। वह लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हमला करने और वहां से तिरंगे को हटाने के लिए भी जिम्मेदार था। लेकिन जासूसी और हत्या की दुनिया में तब हड़कंप मच गया जब इसी साल 6 मई को पाकिस्तान में एक खालिस्तानी आतंकवादी और खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन जिस चीज ने हर किसी को आकर्षित किया है वह भारतीय जासूसी एजेंसियों का नया अवतार है, जो इजराइल की मोसाद या CIA की तरह हॉलीवुड फिल्मों या कुछ जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तरह दुश्मनों को खत्म कर रही है। ऐसी ही एक और खबर है, हालांकि बाद में झूठी निकली, जिसने भारतीयों को खुश कर दिया। वह थी कैलिफोर्निया में एक सड़क दुर्घटना में एक और दुश्मन अमेरिका स्थित गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या। पन्नू पिछले कुछ वर्षों से खालिस्तान के समर्थन में विदेशों में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस चला रहा है। कैलिफोर्निया राजमार्ग पर एक ट्रक द्वारा एक कार को टक्कर मारने की सड़क दुर्घटना की तस्वीरें भी वायरल हो गईं, जिसमें दावा किया गया था कि पन्नू को टक्कर मार दी गई थी। लेकिन पन्नू खुद एक वीडियो संदेश के साथ सोशल मीडिया पर सामने आया और इस खबर को गलत बता गया। लेकिन खालिस्तानी अलगाववादी और आतंकवादी हिट लिस्ट में अकेले नहीं है। भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अशांति के लिए जिम्मेदार लोग भी इस हिट लिस्ट में शामिल हैं। पिछले साल मार्च 2022 में जहूर मिस्त्री, जो काठमांडू हवाई अड्डे से इंडियन एयरलाइंस के विमान के कुख्यात IC 814 अपहरण में शामिल था, उसकी अज्ञात बंदूकधारियों ने कराची में गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक और आतंकवादी रिपुदमन सिंह मलिक, जो 1985 के एयर इंडिया बम विस्फोट में शामिल था, उसकी पिछले साल जुलाई में सूरे UK में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोहाली के पंजाब पुलिस मुख्यालय पर 2021 में RPG हमले के आरोपी हरविंदर सिंह संधू की पाकिस्तान में एक अस्पताल में नशीली दवाओं के ओवरडोज से मौत हो गई। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की इस साल 20 फरवरी को पाकिस्तान के रावलपिंडी इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बशीर अहमद भारतीय जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र का मूल निवासी था और पाकिस्तान में प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन के संचालन के लिए जिम्मेदार था, जिसमें नए भर्ती किए गए आतंकवादियों के प्रशिक्षण के साथ साथ LOC नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा में घुसपैठ की व्यवस्था करना शामिल था। एक और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल बद्र, उसका कमांडर सैयद खालिद रजा की इस साल 27 फरवरी को कराची में उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूची लंबी है और इसमें पड़ोसी देश नेपाल के हिट भी शामिल हैं। भारत ऐसे गुप्त ऑपरेशन कर सकता है क्योंकि अब हमारे पास दुनिया में अधिक शक्ति है, ब्रिटेन और कनाडा से भी अधिक। भारत अब शर्तें तय कर रहा है और उसे अपने दुश्मनों को बेरहमी से खत्म करने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।